बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान में भारतीय जासूसों के मकामात पर छापा मारा और एक बहुत अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। उस रिकॉर्ड से यह वाज़ेह मालूम हो गया है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को खराब करने के लिए भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा था। और सिर्फ यही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान से भागने से पहले कुछ रिकॉर्ड और बड़े पैमाने पर अपने खुफिया आलात तबाह कर दिए हैं। वो रिकॉर्ड क्या थे और आलात किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, आज के इस प्रोग्राम में हम इस अहम राज से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। टेलर न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का माहौल बनता जा रहा है। G7 ममालिक ये समझते हैं कि अगर हमने तालिबान को छोड़ दिया या हमने इनके साथ रवाबित कायम न रखे तो इस खित्ते में चीन और रूस अपने मकासद हासिल कर लेगा, जिसके रास्ते में हमेशा हम रुकावट डालते आए हैं। रूस के साथ तालिबान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, चीन के साथ बेहतर होंगे, पाकिस्तान के साथ पहले से ही बेहतर हैं, तो यहां पर खित्ते में एक ऐसा अलायंस बन जाएगा जो हमेशा मगरबी ममालिक के लिए एक मुसीबत बना रहेगा। ताहम उनको लगता है कि तालिबान से बातचीत रखनी चाहिए। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल कहती हैं, आलमी बरादरी को तालिबान के साथ बातचीत से झिझकना नहीं चाहिए। एंजेला मर्केल ने पार्लियामेंट में अपने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाली नई सूरत हाल एक तल्ख हकीकत है जिसका जर्मनी समेत आलमी बरादरी को सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में गुज़श्ता 20 बरसों में जो कुछ हासिल किया गया उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। एंजेला मर्केल का कहना था कि तालिबान के साथ बातचीत करने में ही दुनिया की भलाई है। यूं समझ आ रहा है कि पूरी दुनिया अब तालिबान के सामने घुटनों पर आ चुकी है। यह भी तेरी शिकस्त नहीं है तो और क्या, जैसा तू चाहता था मैं वैसा नहीं बना। वाकई हुआ यही है, अफगानिस्तान वैसा नहीं बना जैसे यूरोपियन ममालिक चाहते थे। G7 ग्रुप ने तालिबान से इस बात की जमानत मांग ली है कि वो 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान से बाहर जाने वालों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। यानी तालिबान से उन्होंने कहा कि आप हमें जमानत दीजिए। इसका मतलब है कि वो तालिबान से बातचीत करने के लिए रजामंद हैं। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि हम इस अज़्म का इरादा करते हैं कि तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम और इंसानी हुकूक के लिए पेशकदमी की जानिब तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये वो लोग हैं जो आज से पहले तालिबान को दहशतगर्द कहते थे, अब वो कह रहे हैं कि तालिबान दहशतगर्दी की रोकथाम करेंगे। इसका मतलब है कि वो गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। अब वो तालिबान को दहशतगर्द नहीं कह रहे, जबकि इससे पहले अमेरिका भी इनको तस्लीम कर चुका है कि तालिबान एक हकीकत है, इनको तस्लीम किया जाए। ताहम इससे साफ मालूम होता है कि G7 ग्रुप मुस्तकबिल में तालिबान से ताल्लुक रखने के रोड मैप पर मुत्तफिक हो गया है। ये लोग मुत्तफिक हो गए हैं कि तालिबान से किस तरीके के ताल्लुकात रखने हैं। दुनिया इस बात को समझती है कि अब अफगानिस्तान में जंग नहीं की जा सकेगी। अगर मगरबी ममालिक अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं करते तो लोकल रीजन वाले ममालिक तस्लीम कर लेंगे, चाइना और रूस कर लेंगे, तो फिर चाइना और रूस के उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे बन जाएंगे और मफादात भी उनके पास आ जाएंगे। ताहम मगरब ना चाहते हुए भी मजबूर है कि तालिबान को न सिर्फ तस्लीम करे बल्कि आने वाले दिनों में उनके साथ वर्किंग रिलेशन भी रखे, जिसका इशारा उन्होंने दे दिया है। दीदनी है अब शिकस्त जब्त की बेचारगी, मुस्कुराता हूं मगर दिल दर्द से लबरेज है। भारत ने अफगानिस्तान से 14 गाड़ियों में अपने बंदे निकाले। भारतीय हुकूमत ने तालिबान से राब्ता करके 14 गाड़ियों में भारतीय शहरियों, सफारतकारों और सिक्योरिटी एहलकारों को वापस बुलाया। अफगानिस्तान से निकाले जाने वाले भारतीय शहरियों की तादाद 150 के लगभग थी, जबकि ज्यादातर भारतीय जासूस काबुल में फंस गए हैं। काबुल में तालिबान की जानिब से दाखिले से पहले नई दिल्ली का ख्याल था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान मौजूदा जो पार्टनरशिप है उसको कमजोर कर देगा। हिंदुस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब होने पर बहुत खुश था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक इनखला करना पड़ा और भारत को बड़े पैमाने पर अपने खुफिया आलात को नाकारा बनाना पड़ा है। अपने वो तमाम आलात जिससे वो जासूसी करते थे, उन तमाम को बड़े पैमाने पर तबाह किया है। भारत ने अफगानिस्तान में खुफिया आलात के साथ साथ कुछ दस्तावेजात भी ज़ाया की हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगान तालिबान ने कुछ दीगर लोगों के साथ भारत के छोड़े हुए मकामात पर छापा मारा और तलाशियां भी ली हैं, जिनसे यह साबित हुआ कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। भारत को अफगानिस्तान में मुंह की खाना पड़ी है।
भारत अकेला होता जा रहा है। दूसरी जानब भारत की मईशत भी बहुत बुरी तरह गिर गई है। अपनी मईशत को संभालने के लिए भारतीय हुकूमत को 81 अरब डॉलर इकट्ठा करना है और यह पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपने सरकारी इदारों को निजी शोबे को लीज पर देने जा रहे हैं। ये इदारे रेलवे, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम और कुछ सड़कें हैं, कुछ पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हैं और गैस लाइन्स हैं जिनको भारतीय हुकूमत लीज पर देने जा रही है। लीज पर देकर कुछ पैसा इकट्ठा करके अपने मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे। बेचारा भारत अब तो बस सर पटक कर यही कह रहा है कि ना गुले नगमा हूं ना पर्दा ए साज, मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज। यहां पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कप्तान ने अपने वसीम अकरम प्लस के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, कप्तान इमरान खान ने लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान अपने वसीम अकरम प्लस की तारीफों के बुल बांध दिए। कहते हैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वो काम किए हैं जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किए। साथ ही खान साहब ने बड़ा दावा भी किया कि उस्मान बुज़दार तशहीर नहीं करते। पिछली हुकूमत वाले थोड़ा काम करके शोर ज्यादा मचाते थे। कह तो ठीक रहे हैं खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान बुज़दार ने अपने काम की तशहीर कम की है, जबकि दूसरी जानिब हमारे पुराने खादमे आला ने तो कदम ब कदम तशहीर की थी। कभी काउबॉय हैट पहनकर तस्वीर उतरवाई तो कभी लॉन्ग शूज पहनकर छप्पड़ में कूदते हुए तस्वीर खिंचवाई, कभी मेट्रो का झूला लेते हुए तो कभी सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए तस्वीर उतरवाई। मगर एक बात थी, पुराने खादमे आला में शेर बड़े तरन्नुम के साथ पढ़ते थे। वो अलग बात है कि किसी का मिसरा किसी मिसरे के साथ जोड़कर पढ़ दिया, पर तरन्नुम नहीं छोड़ते थे। हबीब जालिब को तो खूब झंझोड़ा है। शायद ये हबीब जालिब साहब की आहुफ फरियाद है कि अब खादमे आला पंजाब के खादिम नहीं रहे। खैर, वजीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उस्मान बुज़दार, आप इतना काम करते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। पिछली हुकूमत छोटे कामों की भी बड़ी तशहीर करती थी, आप इतने बड़े काम करते हैं और इसकी तशहीर नहीं करते। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि माजी में दूर का नहीं सोचा गया, सिर्फ इलेक्शन को सामने रखा गया और कार आमद मंसूबे नहीं लगाए गए। अब लोग कहते हैं पंजाब तबाह बर्बाद हो गया है, आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं सोचा गया। अंग्रेज जो जंगल छोड़कर गए उसकी भी तबाही कर दी गई। कलील मुद्दती सोच ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। वाकई कलील मुद्दती सोच ने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उम्मीद है कि खान साहब माजी की हुकूमतों की तरह सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि कुछ करके भी दिखाएंगे। वैसे याद रहे 3 साल हो चले हैं, अवाम को बातें नहीं, रोटी चाहिए, तालीम चाहिए, नौकरी चाहिए। खान साहब, अवाम के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। खुदारा बातें नहीं, कुछ करके दिखाइए ताकि आपके मुखालिफिन के भी मुंह बंद हों और अवाम खुशहाल हों, क्योंकि खुशहाल अवाम ही दरअसल खुशहाल पाकिस्तान है। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।